हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारी मैथमेटिक्स क्लास में। आ गए हम अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसे पहले अपनी स्पीच को स्टार्ट करा करते थे, अब उस तरह नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। तो हमने अपने स्पीच का मतलब शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें बोल देते हैं बस, है ना। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। अब देखिए सभी लोग, ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन का टाइप है, ये लास्ट टाइप है। आज आज बस ये लास्ट क्लास है। इसके बाद फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर उसके अगले टॉपिक जो है हमारे, वो टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज फ्रैक्शन की ये वाला टाइप देख लेंगे जरा सभी लोग। ये कुछ इस तरीके का आता है, एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना क्या है, हम वैसे तो ट्रिक से सीख रहे हैं और उसके बाद हम लॉजिक भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब देखेंगे, क्या देखेंगे। अब जैसे ये दिया है, आपको दिख रहा है, आवाज़ आ रही है सबको, साफ क्लियर आ रही है ना आवाज़। अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो मतलब इस तरीके का, जो फर्स्ट है ना, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है ना, उसको उसमें से लास्ट डिजिट को माइनस कर दो, ठीक है। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि फॉर्मूला ही यही है, 1/f माइनस 1/l, ऐसा मान लो। यानी कि f क्या है, फर्स्ट है ना, f क्या है, फर्स्ट वाली, और l क्या है आपकी, लास्ट वाली। यानी कि फर्स्ट वाली में से लास्ट वाली को माइनस कर दो, वही आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट वाली क्या है आपकी, फर्स्ट वाली डिजिट ये है, फर्स्ट वाली डिजिट, ठीक है। और लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, ये है, दिख रहा है ना आपको। तो लिखो चलो, 1 में f फर्स्ट क्या है आपका, 1 ही है, माइनस 1 में लास्ट क्या है आपकी, 11 है। दिख रहा है इतना सभी लोगों को, कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दें, ठीक है। फिर अब आप आगे देखेंगे ज़रा। अब इसको सॉल्व कर दो। आप सबको एलसीएम लेनी आती है, जिसको भी नहीं आती मैंने पिछली क्लासों में बता रखी है, वो जाकर देख ले। बाकी मैं एक अलग से स्पेशल सेशन लाऊंगा, एलसीएम की ट्रिक सिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी भी आप कर लेंगे ट्रिक से। अब देखो 11 हमने नीचे लिख लिया, फिर 11 वन जो 11 आ रहा है आपका, माइनस 1 जो बना रहा है 10/11, ये आपका वो फाइनल आंसर। इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर आप बार बार मल्टीप्लाई करते, क्या कितनी दिक्कत हो जाती ना। ये तो फिर भी छोटा है, और तो और बड़े आ जाते, कैसे करते आप, लेकिन छोटा ये भी नहीं, बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर 2 मिनट में निकल गया ना, ये है तरीका, 10/11। आगे इतनी बात समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत थी नहीं थी ना। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। मज़ा आ रहा है, आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिक बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहें, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में। चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को। जरा माइक थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हुए करे तो बता दिया करो, कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन जरा आपका और ले लेते हैं थोड़ा सा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा, जो मैं पहले नहीं बताई मैंने, अब मैं बता देता हूँ। 5/6, 6 × 7 ले लो, ठीक है। इसी तरह कुछ भी ऐसे सीरीज़ चलती हुई जा रही है, ठीक है। ऐसा मान लो एक सीरीज़ चलती हुई जा रही है, और थोड़ा और बड़े तक अगर मैं ले लूँ, कितने भी बड़े तक जा सकती है ना सीरीज़ का, हमने कुछ वो हाथ थोड़ी ना रोक रखा है। तो ले लेते हैं 59 × 60, ऐसा समझ लो यहाँ तक सीरीज़ जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि मतलब फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन बहुत आसान है, 1/f माइनस 1/l। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जरा वो जाननी है आपको। देखो ऐसा हम फॉर्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन कब लगा रहे हैं, कब लगा सकते हैं हम ऐसा, हम इस तरह कर रहे हैं इसको तब जब इनका डिफरेंस यानी एक है ना, जितना भी नीचे डिफरेंस हो उतनी ही ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर बीच में 2 का डिफरेंस है तो ऊपर 2 लिखा होना चाहिए, यानी 1 की जगह 2 होता अगर बीच में 2 का डिफरेंस होता। अगर नीचे 3 का डिफरेंस है तो ऊपर 3 होगा, नीचे 4 का है, 5 का है, 10 का है, जितने का भी है वही ऊपर होगा। आई बात समझ में। तो नीचे अभी 1 का है तो ऊपर 1 का ही होना चाहिए, तो है, ठीक है। अब चलो जी, अब आप वही सिंपल नॉर्मल कर दो। 1/फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपकी 5 है, माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है आपकी 60। दिख रहा है सभी को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर दो। इसकी 5 और 60 की एलसीएम लेंगे आप लोग, 60 आएगा। बाकी अगर कोई चाहे तो मैं लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो 2 से करते हैं डायरेक्ट, चलो स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे। 5 का 5 आ जाएगा, है ना, 230 जा हो जाएगा। फिर अभी भी 2 से हो सकता है, 5 ऐसे ही लिख दो, 215 जा। अब 3 से होएगा, है ना, 5 और 3 5 जो 15, और अब 5 से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो रहा आपका 2 2 जो 4,
4 3 12 और 12 5 60 आ रही है ना 60, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल में 60 कितने पे आता है, आपको देखो करके दिखा रहा हूँ पूरी एलसीएम। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं एक एक चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, कुछ भी हर चीज़ कराना चाहता हूँ। 5 के टेबल में 60 12 पे आता है, माइनस 1 का 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 60 के टेबल में 60 1 पे ही आता है, तो अब इसको लिखेंगे आप 12 माइनस 1 अपॉन 60। आ रहा है मजा। अब देखो 12 में से 1 गए, बचे 11 अपॉन 60। आ गया आंसर समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है, आराम से पढ़ते रहो, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो जी देखते हैं। अब ये थोड़ा सा हम लेते हैं थोड़ा अलग टाइप, मतलब उसी का ही, पता है वैसे ना क्या होते हैं, अभी यही ले रहे हैं थोड़ी, अब डिजिट चेंज कर देता हूँ। जैसे 1 का डिफरेंस था, अब समझ लो 2 का ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें 2 टाइप करने वाले हैं हम आज। एक टाइप ये हो गया और एक और टाइप आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंस सेम ना हो, ऊपर नीचे सेम ना लिखा हो, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। अब ले लेते हैं यहाँ पे 3 से 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह फिर ये ऐसी सीरीज़ बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 से 7, है ना। ऐसी जितने चाहे वहाँ तक ले सकते हैं वैसे हम, ठीक है। तो हम ले लेंगे इसको 2 अपॉन, यही प्लस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, प्लस की 2 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 31 ले लेते हैं, है ना। इनके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस है ना, हाँ 2 का ही है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो। हमने कहा था नीचे और ऊपर सेम डिफरेंस होना चाहिए, यानी ऊपर जो लिखा है वही उतने का डिफरेंस नीचे होना चाहिए। 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, इन सब के बीच में 2 2 का है, ऊपर 2 ही लिखा है। तो यानी इसको हम कर सकते हैं उस ट्रिक से, यानी कि 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ठीक है, आसान है ना। 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, चलो जी करो। क्या है 1 अपॉन फर्स्ट, क्या है आपकी 1 ही है, माइनस, और लास्ट क्या है आपकी, ऊपर वाले पे कोई ध्यान नहीं देना आपको, फिर बस उतना ही करना है, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। लास्ट क्या है आपकी 31 है। चलो जी इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे आप। ये आ रही है आपकी 31 एलसीएम, ये इधर जाएगा 31 माइनस 1, चलो लिख के दिखा देता हूँ, 31 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 30 अपॉन 31। आ गया आंसर कंप्लीट। चलो जी उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सबको, है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बस इस टाइप का। पता है नए नए पैटर्न में बना के आ जाता है, अलग अलग डिज़ाइन से बना के आ जाता है ना, जानबूझ के हमें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यही क्वेश्चन को जिस तरह लिखा आ जाए, जैसे आपके पास 3 कर चुके हैं ना, चौथा जैसे 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाए, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है सीरीज चलती हुई जा रही, चलती हुई जा रही, चलती हुई जा रही है, ठीक है। और फिर आ जाए आपका 1 अपॉन n मल्टीप्लाई n प्लस 1, इसी तरह तो है ना, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है हर बार, तो यानी n है तो n में 1 बढ़ गया, ठीक है, इस तरीके का चलता हुआ रहा है। तो बस सॉल्व कर दो, क्या था हमारा, वही 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, तो फर्स्ट वाली यानी 1 अपॉन 1 माइनस, और लास्ट क्या है आपकी, लास्ट यही तो है, तो 1 अपॉन n प्लस 1, बस कर लेंगे आप लोग। कुछ भी था इसमें नहीं है ना, बहुत आसान है, बस वही आपको पता होना चाहिए। चलो जी करो 1 और इसकी एलसीएम लो। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी एलसीएम कैसे लेंगे, यही सोच रहे होगे। भाई कुछ नहीं है, बस 1 से किसी भी चीज़ की एलसीएम होती है तो वही आ जाता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी, और जिसको ये बात ना आती हो वो बोल दे मुझे कमेंट करके, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखो n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका n प्लस 1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से, यानी कि ये हो रहा है आपका, यहाँ पे भी n प्लस 1 आ रहा है और माइनस ये 1 आ रहा है आपका, इस 1 से ये 1 गया, आंसर आया आपका n अपॉन n प्लस 1। आ गई बात समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये टाइप था, हो गया, बहुत बढ़िया है ना, मज़ा आ रहा है ना। चलो जी इसी तरह मज़ा आएगा। अब देखो एक और पैटर्न, मतलब अभी करेंगे सेकंड पैटर्न, लेकिन एक और तरीके में दे देते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ऐसा लिखा हुआ आ जाए, बस आपको बात को समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, बाकी है कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन 4-5 तरीके से लिख देंगे। जैसे अब इसी को मान लो इन्होंने इस तरह लिख के दे दिया, जैसे कि 1/2 प्लस 1/6, ठीक है, और क्या लें 1/6 ले लिया, और ले लेते हैं 1/12 ले लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस ले लेते हैं, इसी तरह ये सीरीज चलती हुई जा रही है, प्लस ले लेते हैं आपका, और क्या माने, और मान लेते हैं आपका 1/420 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे सीरीज चलती हुई जा रही है, 420 है, ठीक है, 420,
है ना। आ रही है इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। पूरा आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। अब ये इस तरीके की सीरीज़ है, बोला इसे सॉल्व करके दिखाओ, ऐड करके दिखाओ। क्या करेंगे, इसको उसी तरीके में उसी पैटर्न में चेंज करने की कोशिश करो। एक बात देखो ज़रा, ये 2 है, 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2? क्या बात वही पड़ेगी? 2 × 1 = 2 पढ़ रही है ना वही बात। अब देखो चलो, ये प्लस है 1 में, ये 6 है, 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 3 × 6, देखो बन रहा है ना। अब देखो ये 1/12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 4 × 12, है ना। देखो 1 2 2 3 3 4, वही पैटर्न बन गया नॉर्मल। बन रहा है नहीं बन रहा? अब ये ऐसे ही, ये है आपका 1/420, 420 है ना टेस्टर, एक मिनट। देखो ये 420 है आपका, है ना। अब देखो 420 को कैसे तोड़ेंगे, मैं 420 को तोड़ रहा हूँ 20 × 21 में, इस तरह तोड़ लिया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने एकदम कैसे तोड़ लिया, मैं तो रट के बैठा हूँ, यानी ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन रट के नहीं, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ मैंने कैसे तोड़ा। जब भी ऐसे ही कोई बड़ी डिजिट आ जाए ना, बड़ी सी चीज़ आ जाए, आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये किस किस के मल्टीप्लाई करके बना होगा, है ना, तो इसका आप पता कैसे लगा सकते हैं? इसका पता लगा सकते हैं कि 420 से छोटा स्क्वायर क्या होता है। पहली बात तो 420 से छोटा स्क्वायर होता है 400, और 420 से बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, समझ रहे हो आप? 420 से बड़ा होता है आपका 21 का स्क्वायर, जो कि, एक मिनट, ठीक है, हमने आपको ट्रिक भी तो सिखाई है। 441 होता है ना, 441, है ना, समझ रहे हैं आप? बाकी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये हो रहा है आपका 2, ठीक है, 441 आ रहे हैं ना इतनी बात समझ में। 420 से बड़ा स्क्वायर होता है 441, और 420 से छोटा होता है 400। यहीं पे आप देख के पहचान लो, यहीं पे आप देख के पहचान लो कि इससे छोटा कौन सा है और इससे बड़ा कौन सा है। तो जो छोटा है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कितने का होता है, 400, 20 का होता है, और 441 कितने का होता है, 21 का होता है। इसका मतलब है ये इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, एक पीछे वाले का और एक आगे वाले का। आगे इतनी बार ट्रिक समझ में, ठीक है। इसकी जगह कुछ और भी लिखा होता तो आप पहचान जाते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर लिखा है, इसकी जगह अगर मान लो 12 लिखा था, ठीक है, अगर 12 लिखा था, आपको मान लो नहीं पता, मोटा मोटा ये तो बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है, लेकिन नहीं पता तो कैसे करोगे आप, इसको कैसे तोड़ोगे? 12 देखो, 12 है, 12 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, स्क्वायर ही देखना है। 12 से छोटा स्क्वायर 9 होता है ना, है ना, और इससे बड़ा स्क्वायर 16 होता है। अब देखो 16 कितने का होता है, 4 का, और 9 कितने का होता है, 3 का। पता चल रहा है ना, यानी 3 × 4 का बन रहा है ये प्रोडक्ट। आ रही है इतनी बात समझ में? इस तरह मैंने तोड़ा था। चलो जब इसको सॉल्व कर लो, वही 1/1 तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डिजिट यही है ना, और लास्ट कौन सी है, ये है। बहुत आसान है, यानी सॉल्व कर लोगे और माइनस रहता है, ठीक है, माइनस होता है, तो ये आया आपका। अब चलो जी इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपकी आ रही है 21, और ये इधर 21 में से ये, ठीक है, और ये इसमें ये 1 आ रही है ना इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बोल दें, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की। अब ये देखो 21 में से 1 के बचे 20 और ये बचा 21, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि अगर दिक्कत हो भी रही होगी तो ज़रूर कैलकुलेशन में ही हो रही होगी आप लोगों को, बाकी कहीं भी दिक्कत होने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। और वैसे बहुत आसान से समझाया हमने इस क्वेश्चन को, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत दिखाई देते हैं एग्जाम में, जो कंफ्यूज भी कर जाते हैं बच्चों को, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, और फिर होते नहीं है, फिर आप लोग कंफ्यूज होकर एक ही क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, और फिर छोड़ भी देते हैं एंड में, फिर पता चलता है कि आपने टाइम भी लगा और करा भी नहीं। अच्छा, अब सेकंड पैटर्न क्या आ जाता है इसमें, ठीक है, सेकंड पैटर्न क्या आ जाता है, तो सेकंड पैटर्न का जरा एक क्वेश्चन देखो आप। जैसे आपने लिया 1/1 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? फिर आपने लिया, क्या ले लें, 1/7 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, 10 ले लेते हैं, है ना, 10 ले लिया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, इसी तरह ये सीरीज चलती हुई जा रही है, और फिर प्लस 1/13 मल्टीप्लाई में 16 ले लिया हमने, ठीक है। ये है सेकंड पैटर्न। इसमें क्या नई बात है भाई, लग रहा होगा आप लोगों को देखने में वैसे ही, अरे वैसे ही तो है, वैसा कुछ ज़्यादा कुछ खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसमें नीचे 3 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि ऊपर 1 लिखा है। हमने तो कहा था कि वो फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब ऊपर भी सेम हो, नीचे 3 है, ऊपर भी 3 होना चाहिए था डिफरेंस तो, लेकिन ऊपर तो 1 लिखा है। तो ऊपर भी 3 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 3 करने के लिए देखो एक बात बताओ, किसी भी कैलकुलेशन को जब हम ऊपर वाला भी 3 करना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यानी ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ऊपर 3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना भाई। आ रही इतनी बात समझ में? नहीं कर रही, नहीं आ रही। यानी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, आ रही है इतनी बात? ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसी सब में करेंगे, सब में करेंगे, सब में करेंगे लगातार। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो आप? अब देखो सब में आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैं सब में लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप समझ गए होगे, ऐसे सब में करना होगा। तो आप जब सब में करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा। यानी कि ऊपर वाले जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे, तो 3 और ये 1 × 4 ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। बाकी आप कह रहे हो कि ये वाला 3 कहाँ गया, अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ऐसे ये 1 ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 × 7 हो गया, ठीक है। प्लस ये हो गया आपका 3/7 × 10 हो गया। इस तरह ये चलते चलते आपका आएगा यहाँ पर भी, ये 3/13 × 16 हो गया, ठीक है। अब हम ये जो नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई था ना, इसको नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखो सब में प्लस प्लस में है ना ये, तो क्या करेंगे 1/3, यानी कि 1/3 तो बचा, नीचे 3 है, तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 1/3। और अगर मैं मोटा मोटे शब्दों में आपसे कहूँ, ठीक है, मोटे मोटे आपसे शब्दों में कहूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ मैं कि ऊपर 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना भी करो ना, बस क्वेश्चन को लिख दो एज इट इज़, क्योंकि हमें तो बस फर्स्ट माइनस लास्ट करना होता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि आपको 3 से, यानी पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कह सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? चलो जी, अब क्या करो, इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर दो। क्या करेंगे, 1/1 माइनस 1/लास्ट, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है, माइनस लास्ट कौन सी है 16 है, यानी 1/16। आ रही है इतनी बात समझ में? मल्टीप्लाई में ये 1/3 हो गया आपका, ठीक है। चलो जी, अब क्या करेंगे, इन दोनों की एलसीएम ले लो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो उसके बाद एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको, ये डाउट खत्म हो जाएगा आपका। देखो अब देखो 16 में से वही एलसीएम ली, 16 और 1 के 16 आएगा। अब ये देखो यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, 16 × 16 माइनस ये 1 से इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करा, ये आ रहा है 16 - 1/16, और मल्टीप्लाई में 1/3 भी तो है ना भैया, है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी? अब देखो 16 में से एक गए बचे 15, यानी 15, और नीचे क्या है 16, और ये क्या है 1/3। अब 3 से ये 15 काट दो, 3 × 5 = 15। आंसर क्या है आपका 5/16। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बढ़िया था ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलो जी चलो जी, नोट वोट करते रहा करो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, बहुत काम आते हैं, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स, पता है आपको कितनी हेल्प करते हैं हमारी एग्जाम टाइम में। अच्छा चलो जी, एक 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 क्वेश्चन, एक पैटर्न और ले लेते हैं, मतलब इसी में करेंगे, ठीक है, यही वाला पैटर्न है, लेकिन ना थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। सेकंड ले लेते हैं मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को और बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। जैसे अब आपका लिखा हुआ आ जाए 1/2² - 1, ठीक है, आ रही बात समझ? फिर आपका आ जाए 1/4² - 1, ठीक है। फिर आपका आ जाए 1/6² - 1, ठीक है। अब यही ऐसे 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 पैटर्न आपका बढ़ता चला जाए, और फिर आपका आ जाए 1/20² - 1। दिख रहा है क्वेश्चन? आ रहा है समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। अब आप इसको कैसे करोगे, आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है, बात सुनो जरा आप। ये 2 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, सब में देखो मतलब 1 है, सब में 1 1 1 है ना। अब देखो मैं 1 को क्या ऐसे कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर बना लो इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आ रही है ना बात समझ में? सबको स्क्वायर कर लूँ अगर, है ना, स्क्वायर बना दो। अब देखो ये कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा a² - b² का फॉर्मूला, कुछ क्या पक्का हमें वो तो लग रहा है, ये तो हमें पक्का ही लग रहा है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b, होता नहीं होता ये फॉर्मूला। तो अब हर चीज़ को देखो आप ऐसे ही सॉल्व करो। ये लिखा है आपका 2² - 1² लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 - 1 और 2 + 1, यानी कि एक बार दोनों चीज़ माइनस हो रही है और एक बार दोनों चीज़ प्लस हो रही है।
आ गई इतनी बात समझ में? यानी एक बार माइनस होंगी एक बार प्लस होंगी, तो देखो 2 में से बन गए बच्चे 1 और 2 में 1 प्लस करें तो क्या आ रहा है आपका 3। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? यानी एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो। अब आप बार बार भी अलग अलग भी कर सकते हो। बाकी अब जब हम समझ ही गए हैं कि एक बार माइनस करना है एक बार प्लस, तो डायरेक्ट कर दो। 2 में से एक गया बचा एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। 2 में 1 प्लस करा 3। ठीक है, चलो ये बन गई सीरीज। अब आगे इसको सॉल्व करो। एक बार क्या करना था माइनस और एक बार क्या करना है प्लस, तो 4 में से एक गया बचा 3 और एक बार क्या करना है प्लस, 4 में 1 जोड़ा 5। ठीक है, 4 + 1 हो गया 5। अब देखो ये 1 में ये 6 में से एक बार माइनस करो, 6 में से एक गया बचा 5 और एक बार प्लस कर दो, 6 में 1 जोड़ा 7। इस तरह ये सीरीज चल रही है प्लस। अब देखो 20 में से एक गया बचा 19 है ना, और 20 में 1 जोड़ा बचा 21। ये आपकी बन गई सीरीज। अब कुछ है इसमें नहीं है तो इसको सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए था। नीचे 2 का डिफरेंस जबकि ऊपर 1 लिखा है, तो ऊपर भी 2 होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी ऊपर सब में मान लो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अगर ऊपर सब में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी ये सब 2 में चेंज हो जाएंगे, यानी कुछ इस तरह। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो एग्जाम में ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, तो आप पे इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्या जानते हैं, जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें चाहे ऊपर का लिखे ना लिखें, लेकिन हमें नीचे डिवाइड में यानी कि 2 जरूर लिखना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 1/2 जरूर होगा। आई बात समझ में इतनी? चलो ये इसको तो हमें इसमें तो ऊपर लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ पहली और आखिरी से मतलब है, डिजिट से। तो क्या कर दो, वही अपना फॉर्मूला लगा दो, 1/1 माइनस 1/लास्ट होगा, और बाकी जो मल्टीप्लाई में है 1/2। ठीक है, ये है आपका। चलो जी सॉल्व करो। तो 1/1 क्या है आपका, 1/1 है आपका 1 माइनस 1/लास्ट क्या है आपका 21 है ना। चलो जी, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2। आ रही है इतनी बात समझ में? अब इसको सॉल्व करो। 21 को यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे 21 आएगा है ना, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 1 जा 21 हो रहा है, और इसको करोगे तो देखो 1 1 जा 1 हो रहा है। तो 21 में से 1 गए तो बचे 20 अपॉन में नीचे बचा है 21, और देखो ये था 1/2। अब ये देखो 2 से 20 काटो, 2 10 जा 20। आंसर क्या आ रहा है आपका 10/21। आंसर आ गया आपका 10/21। आ गया मजा? बढ़िया था ना क्वेश्चन? ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लेना है ना। अब इसका लॉजिक सीख लो जरा सा। ठीक है, लॉजिक क्या था, ये तो हमने ट्रिक से कर लिया, क्योंकि भाई लॉजिक बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को लॉजिक आने बहुत ज़रूरी है। पहले लॉजिक आएंगे तभी तो हम ट्रिक समझेंगे है ना। और एग्ज़ाम में तो वैसे ट्रिक ही काम आती है, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम में सिर्फ हमें हमारी नॉलेज ही डिपेंड नहीं करती, हमारा सिलेक्शन है ना। सिर्फ नॉलेज ही नंबर गेन नहीं करवाती, नंबर गेन हमारी स्पीड भी करवाती है। हमारा टाइम जो है ना, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम इसीलिए हमने ट्रिक सीखी है। बाकी अब मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना है, बट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। हमने कैसे बनाया भाई, ये ट्रिक कैसे बनाई कि फर्स्ट में से लास्ट को माइनस करो है ना। आप डायरेक्ट करोगे तो आपको लगेगा तुक्का है ये, तो भाई ये तो गलत है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, पता है हम जितनी भी ट्रिक कर रहे हैं ना, मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ एग्ज़ाम में कभी फेल नहीं होने वाली, एग्ज़ाम में कभी फेल नहीं होंगी ट्रिक, क्योंकि ये सारी आजमाई हुई और बनाई हुई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही सॉल्व करके बनाई गई हैं। अच्छा देखो क्या है, कैसे हम करते हैं, ठीक है, कैसे हम मान लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 1/1 मल्टीप्लाई 2 लिखा हमने, 1/2 मल्टीप्लाई 3 लिखा हमने, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई 4 लिखा हमने, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 5 लिखा हमने। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसा करता था ना कि फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले को माइनस कर दो, है ना, करता था ना। ऐसे ही हम लोग कर रहे थे, ऐसा हमने सीखा था कि फर्स्ट में से भाई लास्ट को माइनस करो। अच्छा चलो तो हम ऐसा क्यों करते थे, लॉजिक ऐसा हम क्यों करते थे, ऐसा अब दिखाता हूँ। ये देखो सॉरी, ये लिखा हुआ है आपका है ना। अब देखो जरा आप इसको आप जैसा मैं कहूँ आपसे, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अगर हमें लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले ये कुछ इस तरीके का है हमारे पास, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास, 1/1 होता है, ठीक है, 1/1, और ये आपका हो गया -1/2 हो गया आपका, ठीक है।
ये इस तरीके का हो गया आपका। अब देखो ज़रा, ये है आपका, यानी इस तरीके का कुछ हो रहा है आपका। अब मतलब ऐसा होता था हर बार, है ना, ये इसमें से इसको मैं करता था सॉल्व। अब देखो ज़रा, मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, 2 × 1, 2 1 जा 2 हो रहा है, माइनस ये 1 1 जा 1 हो रहा है, अपॉन में दोनों के एलसीएम 2 आ रही है, दोनों की एलसीएम 2 आ रही है। ऐसा होता था, यानी 2 में से 1 को माइनस करते थे तो 1 आता था, और नीचे जो 2 लिखा होता था वो 2 आता था। लेकिन मैं 2 को चाहूँ, ज़रा एक बात देखना, ध्यान से देखना ज़रा, लेकिन मैं 2 को चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि नीचे तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 1 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। देखो अभी ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। जैसे हमारा ये होता था, ठीक है, ये होता था तो क्या करते थे, नीचे वालों की एलसीएम ले ली, लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस होता है और 1 1 जा 1। अब देखो 2 में से 1 गए, बचा 1 और नीचे 2 है, लेकिन मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। पहले आप इतनी बात सुनो, ठीक है। फिर उसी तरह यानी कि जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आ रही है ना निमा समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। ऐसी अब देखो ये 1/2 ये है, 2 × 3 है ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ जैसे मान लो आपका कुछ इस तरीके का रहा होगा कि 2 - 1/3 कुछ इस तरीके का रहा होगा, है ना। इसका लॉजिक है, लॉजिक बता रहा हूँ। अब देखो लॉजिक बड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 3 जा 6 आ रहा है आपका एलसीएम लेके, और ये 3 1 जा 3 और माइनस 2 1 जा 2, तो ये क्या आ रहा है आपका 1/6 आ रहा है। लेकिन मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3। देखो वही चीज़ बन रही है, नहीं बन रही है, ऐसी इसकी बन रही थी, ऐसी इसकी बन रही थी, ऐसी इसकी बनेगी, ऐसी इसकी बनेगी। तो अब देखो ये सब चीज़ें जो थी, यही सब चीज़ें इसको सॉरी इसको ही मैं अब डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दूं, ठीक है, 1/1 माइनस 1/2, फिर ये प्लस लगाया, फिर 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस लगाया, फिर 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, और फिर प्लस लगाया 1/4 माइनस 1/5, इस तरह लिख दिया, ठीक है, इस तरह बन गया। अब देखो ज़रा इसमें से ये देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, काट दो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, काट दो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, काट दो, क्या बचा, ये बचा और ये बचा। क्या बच रहा है आपका 1/1 माइनस 1/5, यानी कि देखो क्या बच रहा है आपका फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट दिख रहा है, आ रहा है मजा, आ गई बात समझ में, कुछ था इसमें, ये लॉजिक होता था। और फिर इसको हम सॉल्व कर दिया करते थे। अब इतनी बड़ी बार बार करेंगे, ठीक है, इससे अच्छा डायरेक्ट ना लिख दें कि फर्स्ट में से लास्ट को माइनस करो। एलसीएम लो, 5 और 1 की कार्य 5, और इधर गया 5 और ये बचा 1। अब देखो 5 में से 1 गया, बचा 4/5। आ रहा है समझ में, जितना शॉर्ट हम कर पाए उतना हमने कर लिया, ठीक है। चलो जी आ गया होगा मज़ा, लास्ट टाइप था ये। मिलते हैं कल और नई चीज़ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल पर बने रहें, उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के।